हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीकेएनजीएस में। नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है सभी क्षेत्रों में। तो ये देख लेते हैं कि किसको किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है। सबसे पहले चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है वो स्वाति पावे को मिला है। इन्हें ये विलुप्त होमनियन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक हैं एलन एस्पेक्ट को, दूसरे हैं जॉन एफ क्लॉजर को और तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर को प्रदान किया गया है। इनको ये क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में इनको ये दिया गया है नोबेल पुरस्कार। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1739 में हुई थी। फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में विल्हेम कॉनराड को प्रदान किया गया था। अब तक 4 महिला वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भौतिकी का दिया जा चुका है। पहले थे 1903 में मैडम क्यूरी को प्रदान किया गया। ये प्रथम महिला विजेता रही थी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार में। 1963 में मारिया गोयपार्ट मेयर को दिया गया। 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड को दिया गया। 2020 में एंड्रिया गेज को प्रदान किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि क्वांटम स्तर पर मौजूद 2 या उससे अधिक एक दूसरे पर निर्भर कणों का बनना उनकी किसी भी प्रक्रिया के लिए एक साथ सहयोगी या सहभागी होना ही क्वांटम इंटेंगलमेंट होता है। ये इसकी डेफिनेशन रहेगी, तो आपको याद रखना है क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। कैरोलिन के बार्टेज को दिया गया है, मार्टिन मोडाल्ट को दिया गया है, के बेरी शार्पलेस को दिया गया है। इनको ये दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शार्पलेस को 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये 5वें व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले शार्पलेस को वर्ष 2001 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एलाइंस पॉलिंग, मैडम क्यूरी और जॉन बार्डीन फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये एनी एनॉक्स को दिया गया है। इन्होंने ये साहस और क्लिनिक एक्यूटी के लिए इनको प्रदान किया गया है, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहेंगे वो ये कि नोबेल पुरस्कार को पाने वाली 16वीं फ्रांसीसी लेखिका रहेंगी ये एनी एनॉक्स। 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनार को प्रदान किया गया था। कभी कभी एग्ज़ाम में पिछले साल का भी नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछ लिया जाता है। ऐसा एक बार हो चुका है, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है। उन्हें यह अवार्ड उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य और उनके अडिग और करुणामय पहुंच के लिए दिया गया था। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो वर्ष 2022 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेंस विलात्स्की को मिला है। और 2 मानवाधिकार संगठन हैं, एक है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और दूसरा है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज। इसको प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यों मिला है इनको? इन्हें युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास किया है। साथ ही वे शांति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिक समाज के महत्व को प्रदर्शित किया है। इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो यानी कि नॉर्वे में प्रदान किए जाते हैं। अन्य नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2021 का फिलीपींस के पत्रकार मारिया रजा और रूस के पत्रकार द्विमित्र मुराटोव को प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बेन एस बर्नार्ड को दिया गया है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को प्रदान किया गया है, फिलिप एच डायबविंग को किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संगठनों पर शोध के लिए प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इसे सेविंग्स रिस्क बैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसे वर्ष 1968 में उसकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू किया गया था।
नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों यानी कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में प्रदान किए। 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के पुरस्कार की कोई भी जो स्थापना की गई थी वो वित्त पोषित किया गया था। यानी कि ये नोबेल पुरस्कार जो संस्थान द्वारा प्रसारित किया जाता है। ये हमारे जो सभी नोबेल पुरस्कार यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।